हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम किसके बारे में जानेंगे? परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। अब देखते हैं जो ये परसेंटेज है ये बना कैसी है। हिंदी में देखते हैं, ये दो शब्दों के मेल से बना है। पहला वर्ड हो गया प्रति, दूसरा वर्ड हो गया हमारा शत। प्रतिशत, इसका मतलब क्या हो गया? 100 में से कितना। शत हम कहते हैं ना, शतक मार दिया, शतक क्रिकेट में शतक कहते हैं। शतक का मतलब क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, 100 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है 100 में से कितना, उसको हम प्रतिशत कह देते हैं। इसलिए इंग्लिश के अंदर भी हम देखें तो परसेंट किससे बना है? पर और सेंट। जो ये सेंट वर्ड होता है इसका मतलब होता है 100। पर का मतलब हो जाता है 1/100। मतलब क्या हुआ? 100 में से कितना। आसान भाषा के अंदर यही मतलब होता है कि 100 में से कोई चीज़ कितनी है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया, ये क्या हो गया हमारा? 20%। 20% का मतलब क्या हो गया? 100 में से कितना। अब हर जगह में परसेंटेज ना लिखते हुए ना, इसका सिंबल यूज़ करता हूँ, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका सिंबल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 100 में से कितना। अब इन्होंने बोला 20%, यहाँ पे क्या बोला? 20%। परसेंट कहता है 100 में से कितना, और जो ये कितने वाली जानकारी है ना कि कितना है, जो इससे परसेंट से पहले जो सिंबल लिखा होता है ये बताता है जी 100 में से कितना है। अब जैसे हमने ये लिख दिया ना 20%, परसेंट क्या बोलता है? 100 में से कितना। और जवाब कौन देगा? जवाब ये जो हमारा 20 है ये हमारा जवाब देगा। इसने जवाब दे दिया जी 100 में से 20। जो मैंने 20% लिखा है इसका मतलब हो गया 100 में से 20। 20/100। ओके। जिस तरह मान लो हमारा कोई पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से मैं मान लो 95 मार्क्स लेकर आता हूँ। तो ये क्या हो गया? 100 में से कितना है? 95 है। कितना है 100 में से? 95। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 95%। लिख दिया मैंने 95%। तो यही बातें होती हैं हमारी परसेंटेज के अंदर। अब इसके अंदर अब क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं परसेंटेज के, उनको देख लेते हैं। अब क्या होता है? पहली चीज़ क्या हो गई? परसेंट वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। मतलब परसेंटेज है ना, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है, जो अभी थोड़े दिन पहले फ्रैक्शन पढ़ा है हमने। तो ये भी एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना होता है? डिनोमिनेटर 100 होता है। और इसको दिखाते कैसे हैं हम? x% से। जैसे हमने 20% लिख दिया, 30% लिख दिया, 41% लिख दिया, 17% लिख दिया। इस तरह से कुछ भी है। अब मतलब क्या हुआ? इनका जो डिनोमिनेटर है वो सब में 100 है। 18% कितना हो गया? 18/100। और 30% कितना हो गया हमारा? 30/100। अब बात करते हैं फ्रैक्शन एज अ परसेंट। फ्रैक्शन को अब हम क्या कर रहे हैं? परसेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? हम भिन्न को प्रतिशत के अंदर परिवर्तित करेंगे, या फिर मैं कह दूं फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं। इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, और ये बहुत ही आसान चीज़ है। कैसे करते हैं? कोई भी फ्रैक्शन लिख लेते हैं। जैसे मैंने फ्रैक्शन लिख लिया 2/5। फ्रैक्शन लिख लिया 2/5। अब मैं क्या करूँगा? इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, और परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा। मैं क्या करूँगा? 2/5 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, और परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा। तो जो मेरा ये फ्रैक्शन था 2/5, अब मैं इसको परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये जीरो चला गया। तो ये कितना हो गया? 40% हो गया। देखो इस 2 की और इस 20, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो गई हमारी? 40% आ गई। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह देते हैं, मान लो 4/5, ये फ्रैक्शन है। इसको मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना है? परसेंट के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4/5 मल्टीप्लाई में 100, और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो गया 20। तो ये कितना आ गया मेरा? 80%। सिंपल सी बात थी। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5/7। अब मुझे इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। इसको कैसे करेंगे?
वही मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। यहाँ पे किसको चेंज कर रहे हैं हम, 5/7 को कर रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 7 तो किसी को डिवाइड कर नहीं रहा, तो ये हो गया मेरा 500/7%। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा। अब आगे कैसे सोल्व करूँगा, ये 500 था, इसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया, 7 7 जा 49। फिर ये कितना हो गया 10, फिर ये कितने पर गया 1 पे, ये हो गया 7, फिर ये हो गया 3, फिर लगा डेसिमल, यहाँ लगा डेसिमल, यहाँ पे 0 0 आ गई, ये कितना हो गया 30, ये 4 पर गया, ये हो गया 28, फिर ये कितना हो गया 20, ये कितने पर गया 2 पर गया, ये हो जाएगा हमारा 14। तो ऐसे चलता जाएगा। तो इसको लिख लिया हमने 71.42%। इसको क्या लिख दिया, 71.42% लिख दिया। सिंपल सी बात हो गई। तो हमने फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब उल्टा भी तो सीखेंगे। अब हम यहाँ सीखेंगे कि जो हमारा परसेंट है इससे फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। देखो ये हमें पता है कि जो परसेंट होता है वो क्या होता है मेरा 1/100। या तो मैं परसेंटेज का सिंबल लगा दूं या क्या लिख दूं मैं 1/100। तो जहाँ जहाँ भी मुझे परसेंट दिखेगा उसकी जगह मैं 1/100 कर दूंगा, उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा 1/100 कर दूंगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है 8% का, पहला एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा 8% का। तो ये कितना होगा, जहाँ पे भी परसेंट है परसेंटेज की जगह डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने 100। देखा कितना सिंपल हो गया। अब देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ये हो गया 4, फिर 2 से डिवाइड करा, ये कितना हो गया मेरा 50, फिर 2 से डिवाइड करा, ये हो गया 2, फिर ये भी 2 से डिवाइड हुआ, ये हो गया 25। तो आंसर कितना हो गया 2/25। ये मेरा फ्रैक्शन हो गया, ये मेरा भिन्न हो गया, ये मेरा परसेंट हो गया था। अब इसी तरह एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे कहते हैं कि 12% है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो वही आंसर लिखते हैं। ये हो जाएगा 12, परसेंटेज की जगह क्या आ गया नीचे 100। अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 3 जा 12, ठीक है, और ये कितने पे चला जाएगा 25 पे। तो ये कितना आ गया मेरा 3/25 हो गया ना। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 40%। 40% लिख लिया, वेरी गुड। परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे /100। तो ये कितना हो गया मेरा 40/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई। देखो अब ये 2 से डिवाइड हुआ गया 2 पर, ये 2 से डिवाइड हुआ ये आ गया 5 पर। तो ये कितना आ गया मेरा 2/5। ये कितना आ गया 2/5। कितना सिंपल था, हो गया ना। तो इस तरह से हमने क्या करा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। परसेंटेज से किसके अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया, फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लिया। अब यहाँ पर एक बात और, ये देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कहता है y का x%। क्या कहता है y का x%, y का x%, या फिर मैं कह दूँ इंग्लिश में क्या कहूँगा x% ऑफ y। देखो जो ये का होता है, जो ये मेरा का होता है या फिर जो ये मेरा ऑफ होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है y का x%, इसका मतलब हो गया y मल्टीप्लाई में x%। अब परसेंटेज की जगह क्या लगाना है मुझे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करूँगा y मल्टीप्लाई में x/100। ये हो गया, पहले ये हुआ फिर ये आ गया। अब इंग्लिश में भी ये सेम आएगा रिजल्ट। देखो ये कहता है x% ऑफ y, इसका मतलब हो गया x%। ऑफ की जगह क्या लगाया मैंने मल्टीप्लाई, y का y आ गया। ये क्या देगा x% था, तो परसेंटेज की जगह क्या आ गया x/100 मल्टीप्लाई में y। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है ना, इसे करते हैं। ये कहता है 800 का 25% निकालो, या फिर ऐसे कह सकता है इंग्लिश के अंदर 25% ऑफ 800। इसको सोल्व करते हैं। देखो दोनों ही रिजल्ट हमारे सेम है, अगर मैं इनको आगे सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा XY/100। ये कितना आ जाएगा XY/100, हमने मल्टीप्लाई करा है फ्रैक्शन में अच्छे से।
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 25% निकालना है, मतलब 25% मल्टीप्लाई में 800, 800 का 25% हो गया। अब इसी को लिखता हूँ तो मैं कैसे हो जाएगा, ये 25 पोन में 100 मल्टीप्लाई में 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये क्या हो रहा है हमारा, 25 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे कर रही हैं, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस में 4 20, तो ये कितना आ गया मेरा 200। देखा 200 आ गया ना। अब इस तरह के हमें क्वेश्चन करने हैं। अब एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके यहीं पर। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे निकालो 40% ऑफ 700, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, 700 का 40% निकालना है। 700 का क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो ये भी कैसे हो जाएगा, 40% मल्टीप्लाई में 700 हो गया ना। तो यहाँ पर 40% का क्या हो जाएगा, 40/100 मल्टीप्लाई में हमारा कितना हो जाएगा 700। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई में 7, और 40 मल्टीप्लाई में 7 कितना हो गया हमारा 280। 40 मल्टीप्लाई में 7 कितना हो गया हमारा 280। ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया। एक काम और कर लेते हैं, अब यहाँ पे निकालते हैं 35% ऑफ 28, 280, इसका निकालते हैं 280 का, 35% ऑफ 280, 280 का 35%। एक बार आप ट्राई करो, फिर हम इसको करते हैं। ट्राई करो, ये कितना हो जाएगा हमारा अब, 35% मल्टीप्लाई में 280। 35% को क्या लिख देंगे, 35/100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा 280। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, ये एक नंबर दिख रहा है मुझे जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कौन सा है वो नंबर, बताओ। वेरी गुड, 5। तो 5 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया 2, और ये 5 से डिवाइड हुआ ये हो गया 7। अब मेरे को ये बताओ, ये 28 है और ये 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। वेरी गुड। तो देखो 2 1 जा 2, ये कितना हो गया हमारा 14। तो 14 7 जा कितने होते हैं हमारे 98, 14 7 जा कितने होते हैं 98। तो 280 का 35% कितना हो जाएगा हमारा 98 आ गया आंसर। 98 आ गया ना हमारा आंसर। कितना सिंपल था, हो गया। अब यहाँ पर ये कहते हैं x को y, x कोमा y को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो एक चीज़ सिखाते हैं आपको, कि जो भी हमारा परसेंटेज होता है उसको करते हैं तब। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं दो नंबरों की। जैसे मान लो एक कितने नंबर का टेस्ट हुआ आपका बच्चों, 50 नंबर का टेस्ट हुआ, जिसमें से आप 35 मार्क्स लेकर आए। तो अब बात ये है ना कि आपके कितने परसेंट आए होंगे। ये तो फ्रैक्शन है, ये क्या है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल देते हो। अब क्या होगा कि इस चीज़ को वो स्टेटमेंट के रूप में देगा और तब निकालेंगे। तो जो हमारा परसेंटेज निकलता है ना, इसको क्या करते हैं कि फ्रैक्शन लिखना होगा एक। जैसे ये फ्रैक्शन था, इसमें क्या होता है जिसको निकालना होता है, क्या होता है जिसका, जिस चीज़ का हमें परसेंट निकालना है। ये तो यहाँ पर आ गया, और ये क्या हो जाता है जिसमें से हमें परसेंटेज निकालना है। जब ये आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और परसेंटेज निकाल देते हैं। जैसे इसने ये पूछा है जो 20 है वो 100 का कितना परसेंट है, जो 20 है वो 100 का कितना परसेंट है, तो किस में से किसका परसेंट निकालना है। देखो 20 का परसेंट निकालना है। किस में से निकालना है, इसके 100 में से निकालना है।
तो ये हो गया 20/100 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। तो अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा 20% आ गया ना 20%। कितना आसान था। अब यहाँ पर कुछ और भी दे सकता है, जैसे ये पूछ लेगा कि 45, ठीक है क्या है 45 135 का कितना परसेंट है। अब इसने ये पूछ लिया, तो देखो वही बात है, परसेंटेज किसके बराबर होगी, जिसका परसेंट निकालना है। 45 का परसेंट निकालना है या 135 का, 45 का। तो ये हो गया हमारा 45 डिवाइडेड में, और किस में से निकालना है 135 में से निकालना है, तो डिवाइड में कितना आ गया हमारा 135 मल्टीप्लाई में 100 और ये आ गया परसेंटेज का सिंबल। देखो मुझे तो 45 की टेबल आती है, ठीक है, वरना आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। 45 1 जा 45, 45 3 जा 135। तो यहाँ पर कितना हो गया ये हमारा 100/3%। पहले आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, तभी भी यही रिजल्ट आएगा 1/3। अब 100/3 आ गया। अब क्या करना है, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह खाली हो गई अब हमारी। अब मैं क्या कर रहा हूँ 100 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो 3 3 जा 9, ये आ गया 1, फिर ये 0, फिर 3 3 जा 9, फिर ये आ गया 1, आगे डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ डेसिमल और 0 0 0 लगा दिए, ये इधर आ गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 3 3 जा 9, ये आ गया 1 0, फिर ये गया 3 3 जा 9। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये परसेंटेज में कितना आ गया मेरा 33.33% आ गया, बिल्कुल चेहरे के पास आके रुक गया ये तो, ठीक है। तो परसेंटेज के चैप्टर में बेसिक बातें पढ़ने वाली ये हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उनको सोल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलके उन क्वेश्चंस को सोल्व करना। उन क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होंगे तब हमारा परसेंटेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बिंदास रहो। तब बाय बाय, टेक केयर।